असली बेटी आरोही जिस दिन अपने अमीर घर वापस आई, उस दिन वह जानबूझकर बहुत ही सीधी सादी और डरी डरी सी बनी रही। तेज नजर वाली नौकरानियों को लगा कि यह लड़की तो बिल्कुल ही कमजोर और बेचारी है, जिसे किसी गलत फहमी में रात को दोनों नौकरानियों ने जानबूझकर आरोही के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी का बाथटब तैयार कर दिया, ताकि नकली बेटी रिया के कहने पर आरोही को सबक सिखा सके। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आरोही जैसे अचानक कोई और ही इंसान बन गई। असल में आरोही बचपन में ही अपहरण कर पहाड़ों के एक दूर दराज गाँव में बेच दी गई थी। वहाँ उसने हर दिन इंसानियत से परे जुल्म झेले। मानव तस्करों के हाथों उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। जिस दिन उसे जबरदस्ती तस्कर के बेटे से शादी करवाई जा रही थी, उसी दिन आरोही के अंदर दूसरी शख्सियत जाग गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे तस्कर परिवार को खत्म कर दिया। इसी वजह से उसे जेल भेज दिया गया। और जिस दिन आरोही जेल से बाहर आई, उसके असली माता पिता ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने असली घर आ गई। लेकिन घर की नकली बेटी रिया को आरोही बिल्कुल पसंद नहीं। उसने तुरंत दोनों नौकरानियों को इशारा कर दिया कि आरोही को थोड़ा सीधा किया जाए। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हर रात 12 बजे आरोही की दूसरी शख्सियत जाग उठती और वह एक निर्दयी, खौफनाक बदला लेने वाली रानी बन जाती। आरोही के इस डरावने रूप ने दोनों नौकरानियों को बुरी तरह डरा दिया। डर के मारे उन्होंने सच उगल दिया कि सब कुछ रिया के कहने पर हुआ। इसी बीच रिया अकड़ के साथ अपने कमरे में आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर रखी हुई मरी हुई मुर्गी पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल उसने देखा कि आरोही अंधेरे कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि रिया की रूह कांप उठी। रिया तुरंत भागने लगी, लेकिन आरोही ने उसे खींचकर वापस खींच लिया और फिर एक एक करके उसके सारे बाल काट डाले। यह रात रिया के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बन गया। अगली सुबह रिया ने अपने भाई करण को आरोही के खिलाफ भड़का दिया और माता पिता से झूठ बोल दिया कि आरोही ने उसके बाल काट दिए। लेकिन उस समय आरोही फिर से वही बेचारी मासूम सी लड़की बन चुकी थी, जो देखने में रिया से भी ज्यादा लाचार लग रही थी। इस वजह से माँ ने रिया को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा आरोही को परेशान किया तो उसे घर से बाहर भेज दिया जाए। पिता ने भी आदेश दिया कि रिया ही आरोही को स्कूल लेकर जाएगी। यह बात रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। स्कूल में रिया ने जानबूझकर आरोही को सहपाठियों से अलग थलग करवा दिया। आरोही इतनी सहमी हुई थी कि वह अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। लेकिन जब उसने अपनी अपहरण की कहानी और अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई और यह भी कह दिया कि रिया असल में घर की पाली हुई बेटी है, तो तुरंत सभी सहपाठियों को आरोही पर दया आ गई और रिया को बुरी तरह आलोचना का सामना करना पड़ा। इस बात का बदला लेने के लिए रिया ने शाम को अपने चमचों से आरोही को डराया धमकाया। आरोही चुपचाप सब सह रही थी, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे उसकी दूसरी शख्सियत फिर से जाग उठी। कक्षा से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रिया को लगा कि आरोही को सबक सिखाया जा रहा होगा, लेकिन जब वह गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी तो उसने देखा कि आरोही उसकी कार की पिछली सीट पर बैठकर लिपस्टिक से शीशे पर चित्र बना रही थी, मानो वह कब से उसका इंतजार कर रही। आरोही ने ठंडे अंदाज में रिया को चेतावनी दी कि अगर वह सीधी नहीं हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे रिया शांत हुई, लेकिन घर पहुंचकर जब उसने देखा कि नौकरानियां भी उसे गंभीरता से नहीं ले रही, तो उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ा। उसने तुरंत अपने स्कूल के गुंडे बॉयफ्रेंड अमन को फोन किया और रोते रोते आरोही के खिलाफ शिकायत की। अगली सुबह अमन स्कूल आया और गुस्से में आरोही की थाली पलट दी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से आरोही का चेहरा देखा, वह सन्न रह गया, क्योंकि आरोही ही वह लड़की थी जिसने कभी उसकी जान बचाई। कभी अमन का अपहरण हो गया था और रास्ते में अपहरणकर्ताओं का सामना आरोही से हो गया था, जहां आरोही ने उन्हें एक ही मुक्के में गिरा दिया था और अमन की जान बच गई थी। उस दिन से अमन ने आरोही का चेहरा कभी नहीं भुलाया था।